मोदी जी की जो बात मानेंगे वो भक्त हो गए और राहुल की जो बात मानेंगे वो भक्त नहीं है। 155 करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ है और हम एक जो नागरिक है ना, एक एक नागरिक के ऊपर 1-1 लाख का कर्जा है। आप कहाँ हो? बोल रही हूँ। इलेक्शन कमीशन को खरीदते हैं मोदी जी। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन उनका है, ईडी उनका है, सीबीआई उनका है। करके राम जी ने अपनी बीवी को अपने पास लेकर आए और जो राम जी को बैठाने जा रहे हैं मोदी जी, वो तो अपनी बीवी को छोड़ दिए, वो राम जी को बैठा रहे हैं। आप बताइए। कह रहे हैं लोग ना भाई, जो उनके समर्थक गण है वो कह रहे हैं कि 2014 में हमारा देश आजाद हुआ मोदी जी के आने के बाद। समर्थक गणों का तो मैं बहुत हाथ जोड़ के कहती हूँ भैया लोग, आप लोग कमेंट में तो जय श्री राम लिखते हो। मोदी जी बोलते कोरोना में घंटी बजाओ थाली बजाओ, उसमें भी ताली बजाओ थाली बजाओ, उससे इलाज हो गया। ताली से थाली से। आज हम अगर नहीं आवाज उठाए ना, हमारे जो बात के हमारे बच्चे, हमारे जो नस्लें आएंगे ना, वो सब कर्ज में डूबे रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। 2024 का इलेक्शन नजदीक है और देखिए तमाम पार्टियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी, लेकिन देखना यह होगा कि 2024 का इलेक्शन किस आधार पर होता है। क्योंकि देखिए एक तरफ जो बिहार है उस राज्य में जातीय जनगणना होता है और लोग जातीय जनगणना के आधार पर भी वोट करेंगे। ठीक दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में देखिए अयोध्या यानी कि राम मंदिर का उद्घाटन होगा और देखिए राम मंदिर के उद्घाटन के आधार पर भी भारतीय जनता पार्टी क्योंकि उसी पर वोट मांगेगी। तो इन तमाम चीज़ों को हमें देखना होगा कि आने वाले 2024 में लोग किस आधार पर वोट करेंगे। क्या लोग अस्पताल पे वोट करेंगे, क्या लोग एजुकेशन पे वोट करेंगे, क्या लोग रोजगार पे वोट करेंगे, क्या लोग विकास पर वोट करेंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सवीना जी हैं, आम आदमी पार्टी के नेत्री हैं। कैसे देखती हैं 2024 का इलेक्शन नजदीक है और जो तमाम पार्टियां हैं लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। आप भी महागठबंधन में शामिल है, आम आदमी पार्टी, आप मतलब आम आदमी पार्टी भी शामिल है। कैसे देखती है तमाम चीज़ों को? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये गठबंधन को मैं इस तरीके से देखती हूँ जिस तरीके से घर में एक परिवार होता है जिसमें 4 मुखिया मतलब 4 परिवार बेटे होते, माँ बाप मुखिया होता है। उसमें से कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि मैं अकेले रहूं, कुछ चाहते हैं कि जॉइंट फैमिली के साथ रहूं। तो उस तरीके से हमारे जो गठबंधन है ये एक जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली में उतार चढ़ाव तो जरूर आते हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली समाज में एक वो छाप छोड़ती है जो छाप पूरे एरिया के लोगों को पता है कि इसके घर में भाई ये पूरे परिवार एकजुट होकर रहते हैं, इनके पास पावर है। और जो अकेला होता है ना, उसको ये कह दिया जाता है कि ये तो भाई इसको तो जॉइंट फैमिली पसंद ही नहीं है, इसको तो अपना राज करना, इसलिए अकेला घूम रहा है। तो अकेला राजा क्या कर सकता है वो तो आप देख सकते हैं। एनडीए में भी कम से कम 36 पार्टियां हैं मैडम। इंडिया जो मोदी जी की पार्टी है 40 है, अप्रोक्स 40 पार्टियां हैं उसमें भी। तो फिर तो आप ये बताइए ना, अकेला नहीं है तब तो फिर अकेले नहीं होने के बावजूद भी इंडिया से क्यों इतना डर रही है भैया? इंडिया मोदी जी खुद कहते घमंडी है वो पार्टी। अच्छा, घमंडी महागठबंधन। अच्छा मेरी बात सुनिए, इंडिया घमंडी है, इंडिया बेकार है, इंडिया गठबंधन में मतलब हर चीज बुरा है और एनडीए में सब चीज ठीक है। तो मोदी जी कह रहे हैं ये बात कि मोदी जी ने जो कहा वो भक्तों ने मान लिया। भक्तों ने मान लिया, उसमें चाहे सत्य हो चाहे झूठ हो उसे नहीं देखना, बस मोदी जी की बात माननी है, मोदी जी जो बोलेंगे वही करना है। मोदी जी की जो बात मानेंगे वो भक्त हो गए और राहुल की जो बात मानेंगे वो भक्त नहीं है। देखो राहुल हो गए या अदर पार्टी के जितने भी लीडर्स हो गए, मैं ये नहीं कह रही किसी एक लीडर के बारे में, जितने भी हमारे पार्टी के लीडर हो गए, अदर्स पार्टी के भी, सब लीडर ये चाहते हैं देश स्वतंत्र है। लेकिन मोदी जी ये चाहते हैं देश कर्जा में डूबा रहे। हमारा देश 155 करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ है और हम एक जो नागरिक है ना, एक एक नागरिक के ऊपर 1-1 लाख का कर्जा है। आप कहाँ हो? तो मोदी जी ने आपके देश का नाम पूरे विश्व स्तर पर कर दिया, भूल गई? राशन फ्री दे रहे हैं, भूल गई? तो सुनिए, 500 का राशन से 500 का राशन से 1 लाख का कर्जदार बना दिया। आपको ये पता नहीं है मोदी जी विदेश में जा रहे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, कर्ज लेने के लिए जा रहे हैं विदेश। कर्ज लेके अपनी राजनीति चमका रहे हैं। उनको राजनीति करनी है ना तो पैसा तो चाहिए भाई। एमएलए खरीदना है, पार्षद खरीदना है, वोटर को पैसे बांटने हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन को खरीदना है। जब उनको ये सब करना है तो
पैसा चाहिए और पैसे के नाम पे विदेश जाते हैं और विदेश से जाकर हमारे इंडिया के नाम पर पैसा कर्जा करके लाते हैं और हम सब इंडियंस के ऊपर 1-1 लाख का 2-2 लाख का कर्जा का हकदार बनाते हैं। आरोप लगा रही है मोदी जी पर। आरोप नहीं लगा रही हूँ, ये उनके ही न्यूज के जो रिपोर्टर है ना, आजकल गोदी मीडिया बहुत ज्यादा बने हुए हैं, उनके ही रिपोर्टर का खबर उनके कानों तक पहुंचा रही हूँ। कोई एक भी लफ्ज झूठ नहीं बोल रही हूँ। इलेक्शन कमीशन को खरीदते हैं मोदी जी। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन उनका है, ईडी उनका है, सीबीआई उनका है, उनकी पुलिस उनकी है, सब चीज तो उन्हीं का है। और है किसका? आप देख लो, हमारे देश में अभी अमित शाह जी ने नया लॉ लेकर आ गए, नए कानून पास करा रहे, जिसके लिए जितने ट्रक ड्राइवर है सब प्रदर्शन कर रहे हैं रोड पे। इस ठंड में वो रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मोदी जी को ये नहीं लगता कि हमारे देश के गरीबों के ऊपर वो हमेशा अत्याचार करता है, कभी किसानों पे, कभी महिलाओं पे, कभी क्या बोलता है मजदूर पे, कभी अब आ गए ड्राइवर पर। वो किनको छोड़ रहे हैं? वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम, किसी भी हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। और जो कहते हैं ना राम मंदिर बने हैं, राम मंदिर मोदी जी के कहने पर नहीं बने, राम मंदिर कोर्ट के ऑर्डर से बना है और राम मंदिर का ऑर्डर कोर्ट ने दिया है, कोर्ट के वजह से राम मंदिर बना है। राम मंदिर में सब जा रहे हैं, पूरी देश जा रही है, खुद से भाई राम मंदिर बना, अच्छी बात है। अब मोदी जी राम मंदिर में उद्घाटन कर रहे हैं, जो राम पुरुषोत्तम राम है, उन्होंने अपनी बीवी के लिए ना युद्ध किया था, रावण से युद्ध किया, पूरे समाज से युद्ध करके राम जी ने अपनी बीवी को अपने पास लेकर आए। और जो राम जी को बैठाने जा रहे हैं मोदी जी, वो तो अपनी बीवी को छोड़ दिए, वो राम जी को बैठा रहे। आप बताइए। कह रहे हैं कि देश की सेवा करने के लिए मोदी जी ने अपने वाइफ को छोड़ा। अच्छा, देश की सेवा तो पुरुषोत्तम राम ने भी की थी, जिनका नाम पर आज मोदी जी वोट ले रहे हैं, उन्होंने अपनी बीवी को नहीं छोड़ा। तो मोदी जी ऐसा कौन से बड़े भक्त बन गए जो बीवी को छोड़ के देशभक्त बन गए? ऐसा तो कोई भी नेता नहीं देखा मैंने आज तक। लेकिन कह रहे हैं लोग ना भाई, जो उनके समर्थक गण है वो कह रहे हैं कि 2014 में हमारा देश आजाद हुआ मोदी जी के आने के बाद। समर्थक गणों का मैं क्या कहूँ भैया, उनसे तो मैं बहुत हाथ जोड़ के कहती हूँ भैया लोग, आप लोग कमेंट में तो जय श्री राम लिखते हो, लेकिन ये भी लिखा करो कि मोदी जी अगर कुछ भी गलत बोलते हैं वो भी आप लोगों की नजर में सही है। मोदी जी बोलते कोरोना में घंटी बजाओ थाली बजाओ, उसमें भी ताली बजाओ थाली बजाओ, उससे इलाज हो गया? थाली से इलाज हुआ? नहीं हुआ। मोदी जी जो बोलेंगे उनके जो भक्त है ना वो वही करेंगे, लेकिन जो भक्त से अलग है और जो हमारे देश के लिए सोच रहे हैं, जो देश की जीडीपी को देखते हैं, वो हमेशा ये सोचेंगे कि किस तरीके से हमारे देश में हम लोग के ऊपर कर्जे भी डूब रहे। आज हम अगर नहीं आवाज उठाए ना, हमारे जो बाद के हमारे बच्चे, हमारे जो नस्लें आएंगे ना, वो सब कर्ज में डूबे रहेंगे। आज इसका सवाल करने वाला कोई नहीं, सवाल करते ही उस पे कानूनी कार्रवाई हो जाती है, सवाल करते ही उसे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है, अगर आज हम नहीं सवाल करें, आज हम नहीं रोके, अपने इंसाफ नहीं करवा पाए, तो कल हमारे बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे।